हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो, आज के सेशन में हम एसएससी एमटीएस में जितने भी वोकैबुलरी पूछी गई है प्रीवियस ईयर में 2022 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी वोकैबुलरी, उसमें चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम, एंटोनिम एंड जो भी वोकैबुलरी है, इडियम, फ्रेज, वो सभी हम इस वीडियो में तो नहीं, वो बनते हैं 200 अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब्स आई हैं, जो मैंने आपको चारों सेक्शन बताए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी वोकैब्स हैं सभी शिफ्ट्स की, उसके 200 अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं और हम 60 क्वेश्चन करके 3 और 4 वीडियो में इनको फिनिश करेंगे। बिकॉज मैं अगर पूरा लंबा एक वीडियो बनाती हूँ इनका तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए भी इतना वो रहेगा नहीं कि आप उसको अच्छे से देख पाएँ या फिर साथ में रिवीजन कर पाएँ। 60 के साथ क्या होगा कि आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो एसएससी एमटीएस की वोकैबुलरी से रिलेटेड है। देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, आज का सेशन हम वोकैब का लेंगे, कल और परसों की जो वीडियोज़ रहेंगी वो भी वोकैब से रिलेटेड रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी ग्रामेटिकल एरर हैं, फिलअप्स हैं या फिर ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो में हम जो भी पीक्यूआरएस के पैराजंबल क्वेश्चन आते हैं एंड कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे 1 या 2 वीडियो में, ठीक है। ऐसे करके हमारा एमटीएस से रिलेटेड जो भी पेपर है, एमटीएस का जो पेपर है प्रीवियस का, वो ऐसे करके हम प्रीवियस एग्जाम को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होगा, आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आपको मटेरियल भी अच्छे से समझ में आएगा, कंटेंट अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई फर्स्ट शिफ्ट में आया है एमटीएस 2022 के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है। In the 20th century, many radical intellectual embraced the mass media। देखिए, यहाँ पर ब्रैकेटेड वर्ड क्या है, रेडिकल। रेडिकल जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है उग्र। उग्र क्या होता है, जो ऐसे मतलब पर्सन जो अपने पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस चाहते हैं, वांटेड सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं, उग्र विचार वाले लोग, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है उग्र। इसका सिनोनिम यहाँ पे देख लेते हैं, सबैटिकल, इगोटिस्टिकल, स्केप्टिकल एंड फेनेटिकल। देखिए, सबैटिकल का मतलब होता है अवकाश, ठीक है, अवकाश। ये हमेशा, ये मतलब ज़्यादातर जो नॉर्मल वर्क से जो फ्री टाइम जो मिलता है उसके लिए, उस फ्री पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है सबैटिकल। इगोटिस्टिकल होता है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड यानी कि एरोगेंट, ठीक है, जो घमंडी हैं, जो उसके लिए यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव है इगोटिस्टिकल। एंड स्केप्टिकल होता है डाउटफुल। स्केप्टिकल क्या होता है, डाउटफुल, संदेही, जिसको संदेह रहता है। फेनेटिकल होता है कट्टर, ठीक है, कट्टर। फेनेटिकल क्या होता है, कट्टर। तो एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक हैं, एक्सट्रीमली उत्साह से भरे हैं अपने काम के लिए, जो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। तो यहाँ पर रेडिकल और फेनेटिकल ये दोनों आपस में सेम वर्ड्स हैं, यानी कि इनका जो मीनिंग है वो सेम है, तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द यंग ऑफ अ फ्रॉग, ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे सभी क्वेश्चंस को और सभी ऑप्शंस को साथ में। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी वोकैबुलरी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर होगी, ठीक है। और द यंग ऑफ अ फ्रॉग यानी कि जो यंग, जो छोटा फ्रॉग होता है या फिर फ्रॉग का जो बच्चा कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किटन, पप, टैडपोल या फिर एंटीलोप। देखिए, वो होता है
यंग ऑफ अ फ्रॉग होता है टैडपोल। किटन क्या होता है? कैट के बेबी को बोलते हैं किटन। पप होता है कोई भी यंग एनिमल, डॉग है या फिर रैट का एनिमल है, रैट का जो बेबी है उसको बोलते हैं पप। एंड एंटीलोप यूज किया जाता है डियर के लिए, यानी हिरण, मृग जो होता है उसके लिए एंटीलोप का यूज होता है। तो यंग ऑफ अ फ्रॉग हो जाएगा टैडपोल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विस्कस। देखिए विस्कस एक फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, ये एक सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, सेमी सॉलिड स्टेट होती है, सेमी सॉलिड स्टेट होता है विस्कस यानी कि गाढ़ा, ठीक है, सेमी सॉलिड। अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है इसका, मतलब कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ग्रिम, ब्रूटल, वाटरी एंड थिक। इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा वाटरी। वाटरी होता है जिसमें ज़्यादा पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है, ये हो जाता है गाढ़ा। एंड वाटरी होता है जो थोड़ा पानी वाला होता है, पानी वाली जो स्टेट होती है वाटरी होती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, या फिर अनप्लीजेंट कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, गंभीर है यानी कि बहुत सीरियस है। ब्रूटल होता है अनप्लीजेंट या फिर क्रूर, ठीक है, क्रूर के लिए यूज किया जाता है ब्रूटल। एंड थिक, थिक होता है नॉट थिन, जो थिन नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोटा यानी कि थिक, ठीक है। तो यहाँ पर विस्कस का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा वाटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। देखिए अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे चैलेंज है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मेक श्योर कि अपने आप को इतना श्योर करो कि आप हमेशा अपने आप को चैलेंज करो, चुनौती दो। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, जिसका मतलब जो भी कोई ऐसा न्यू वर्क जिसको करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड चैलेंज। एंड इसका सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा कैरी। कैरी का मतलब होता है किसी को साथ लेके जाना, साथ लेना। अप्रूव, अप्रूव होता है ऑथराइज एक्सेप्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन, देखिए चैलेंज और क्वेश्चन दोनों सेम वर्ड हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, बिकॉज क्वेश्चन भी होता है जिसके लिए एक आंसर की नीड होती है, ठीक है, जिसको एफर्ट लगता है, एक मतलब उसके लिए आंसर चाहिए, एक चुनौती है वो भी। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। देखिए प्लेस सिंपल है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज किया जाता है प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, देखो, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, जो मतलब एसोसिएट रहते हैं विद अदर ऑफ वंस काइंड, मतलब मेल जोल रखने वाले लोग, ठीक है, ग्रुप में रहने वाले, दैट्स कॉल्ड ग्रेगेरियस, दैट्स कॉल्ड ग्रेगेरियस। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, जो एसोसिएट रहते हैं विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ जो मेल जोल में रहते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रेगेरियस। देखिए पेडेंटिक होता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है रूल्स के लिए, ठीक है, रूल सेंटर्ड हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, ज़्यादा नियमों में बंधे रहते हैं, वो होते हैं पेडेंटिक। पंजेंट होता है शार्प ओडर स्मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, दैट्स कॉल्ड पंजेंट। एंड वेनियल होता है कोई भी ऐसा फॉल्ट जिसको क्षमा किया जा सके, पार्डोनेबल, वी कैन से पार्डोनेबल, ठीक है, जिसको क्षमा किया जा सके, ठीक है, ऐसा फॉल्ट जिसको मतलब फॉरगिव किया जा सके, दैट्स कॉल्ड वेनियल। तो यहाँ पर इसका ग्रेगेरियस, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिया है मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज, ठीक है, ईडियम फ्रेज, ईडियम है यहाँ पर ए ब्लाइंड स्पॉट, ए ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ए पर्सन हु इज ब्लाइंड, ए पर्सन विद नो इमोशनल फीलिंग। देखिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, मतलब ऐसी रेंज आपके विजन की, मतलब दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। देखिए ईडियम फ्रेज तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती कि हम उसको ऐसे याद करें, उसको याद ही करना पड़ेगा हम लोगों को। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द
स्टार्ट है यहाँ से, द आर्म्स एंड लेग्स ले इन अ केयरलेस वे। ये है अंडरलाइन वर्ड केयरलेस। देखिए केयरलेस का एंटोनियम बताना है, ऑपोजिट। केयरलेस क्या होता है? लापरवाह, ठीक है, विदाउट एनी अटेंशन, जो बिना किसी अटेंशन के, बिल्कुल मतलब फ्री, लापरवाह, केयरलेस, ठीक है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा यहां पर विजिलेंट। एंटोनियम बताना है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, ठीक है, सावधान कह सकते हैं, जो बिल्कुल अपने काम के लिए फर्म है, बिल्कुल सतर्क है, सावधान है, दैट्स कॉल्ड विजिलेंट। अनसेफ होता है जो सेफ नहीं है। फॉरगेटफुल, जो भुलक्कड़, मतलब जो चीज़ों को फॉरगेट करता है, बार बार भूल जाते हैं। नेग्लेक्टफुल होता है विदाउट एनी अटेंशन, केयर, बिना केयर और अटेंशन के, ठीक है, नेग्लेक्टफुल, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है, ईडियम है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होना, किसी चीज को ज्यादा सीरियस लेना, दैट्स कॉल्ड गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। They wanted me to expound on this topic because I had some decent idea on the subject. कि वो मेरे से चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को एक्सपाउंड करूं। एक्सपाउंड का मतलब होता है, ठीक है, डिस्कस करना, यानी कि किसी चीज़ को डिटेल में समझाना, इन डिटेल, ठीक है। एक्सपाउंड का मतलब होता है इन डिटेल, बिल्कुल मतलब गहराई से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक्सपाउंड, इस टॉपिक को वो एक्सपाउंड करे, डिटेल में एक्सप्लेन करे, बिकॉज आई हैड सम डिसेंट आइडिया, बिकॉज उनको कुछ डिसेंट आइडिया है इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो एक्सपाउंड का मतलब हो जाता है मतलब एक्सप्रेस या फिर डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, इन डिटेल। तो यहाँ पर पॉसिटी का मतलब होता है टू लिटिल, यानी कि बहुत कम, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी कम होता है पॉसिटी। नोटोरिटी होता है जो जाना जाता है किसी बैड हैबिट के लिए, ठीक है, बैड इंप्रेशन, कुख्यात कह सकते हैं, जिसकी छवि ही बिल्कुल खराब है, इमेज खराब है जिसकी, नोटोरिटी। एंड पार्टीसन होता है जो हमेशा फेवर करते हैं एक पार्टी को, एक ही पार्ट को जो फेवर करते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टीसन। एंड एक्सपेटाइट होता है, एक्सपेटाइट इसका बिल्कुल राइट सिनोनिम हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेटाइट का मतलब भी होता है रीड एंड राइट इन डिटेल, रीड एंड राइट इन डिटेल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। एक्सपाउंड एंड एक्सपेटाइट दोनों सेम वर्ड हैं। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, देखिए ईडियम फ्रेज बताना है ब्रेक स्वीट। ईडियम क्या है? ब्रेक स्वीट। ब्रेक स्वीट क्या होता है? टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगता है, दैट्स कॉल्ड ब्रेक स्वीट। स्वीट मतलब मिठाई को तोड़ना, वैसे कह सकते हैं नॉर्मल अपनी मीनिंग में, बट इसका जो ओरिजिनल मीनिंग होता है दैट्स कॉल्ड टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसमें ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगे, होता है ब्रेक स्वीट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। There can't be anything positive about plastic with pathogens floating around, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड, एक भी वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव जो वर्ड है ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है, इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो सिलेक्ट करना है ऑप्शन के थ्रू। अप्रूविंग, अप्रूविंग होता है वही एक्सेप्टेबल, ठीक है, अप्रूव करना, ऑथराइज एक्सेप्टेंस है जिसके पास। फ्लैटरिंग होता है चापलूस। एंड डेप्रिसिएट होता है किसी क्वालिटी में अकॉर्डिंग, मतलब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उसमें कमी आना, डेप्रिसिएट होना, किसी चीज़ की क्वालिटी कम होना, ठीक है। फंडामेंटल होता है बहुत बेसिक, मौलिक, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, जो हमेशा कॉन्फिडेंस में है। पॉजिटिव प्लीजेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब हम
प्लीजेंट फील, जो प्लीजेंट है हमारे लिए और हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं जिसमें, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव। और इसका एंटोनियम यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिसिएटिव, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, आपकी किसी व्यवहार की क्वालिटी में जब कमी आती है, डेप्रिसिएशन होता है आपका, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएटिव। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। पॉजिटिव का एंटोनियम हो जाएगा डेप्रिसिएटिव। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए वर्ड है यहाँ पर कर्टेल्ड। कर्टेल्ड होता है टू मेक शॉर्टर, ठीक है, किसी चीज को शॉर्ट करना, कम करना, रिड्यूस करना। कर्टेल्ड का क्या मतलब हो जाएगा? कर्टेल से आप ऐसे आइडिया लगा के, जैसे कर्टेल्ड कट, ठीक है, कट करना यानी कि रिड्यूस करना, कम करना। इसका ऑपोजिट देखते हैं स्लैश्ड। स्लैश्ड का मतलब होता है टू अटैक विद नाइफ, किसी चीज पर अटैक करना नाइफ के साथ, यानी कि किसी चीज को काटना। स्लैश्ड का क्या मतलब होता है? कट करना। लेंथन का मतलब होता है उसको बढ़ाना, लेंथ उसकी ज्यादा करना। तो यहाँ पर लेंथन इसका बिल्कुल राइट वर्ड होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा। लेंथन का मतलब होता है उसको इंक्रीज करना, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना। एंड कर्टेल का मतलब होता है टू मेक शॉर्टर, कम करना। देखिए प्रून का मतलब होता है, जैसे ट्रीज वगैरह होती है इनकी प्रूनिंग होती है, यानी कि इनकी शेप, अच्छी शेप देने के लिए ट्रीज को प्रून किया जाता है, ठीक है। ट्रिम होता है वही, ट्रिम भी मतलब ट्रिमिंग करना, किसी चीज को काटना, छाटना। तो यहाँ पर कर्टेल्ड का जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी लेंथन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इट इज नॉट दैट यू सीम हर्टलेस। देखिए वही सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज नॉट दैट, कि ये ऐसा नहीं है जैसा आपको हर्टलेस प्रतीत हो रहा है। सीम हर्टलेस, हर्टलेस होता है अनकाइंड, ठीक है, क्रूअल, ठीक है, निर्दयी, निर्दयी कह सकते हैं, ठीक है, हर्टलेस। रोबस्ट, रोबस्ट होता है, देखिए रोबस्ट होता है हेल्दी, स्वस्थ, रोबस्ट मजबूत है कोई चीज, रोबस्ट है। वार्म, वार्म होता है एक प्लीजेंट टेम्परेचर, जो हॉट और कोल्ड के बीच का जो टेम्परेचर होता है, प्लीजेंट टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड वार्म। माइल्ड, माइल्ड भी एवरेज जो होता है ना ज़्यादा है ना कम है, दैट वुड बी माइल्ड। एंड क्रूअल, क्रूअल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट सिनोनिम हो जाएगा हर्टलेस। हर्टलेस और क्रूअल एक दूसरे के सिनोनिम है। अनकाइंड, क्रूअल यानी कि क्रूर, निर्दयी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज है, ईडियम है टू पोक वंस नोज इनटू, ठीक है। क्या है ईडियम? टू पोक वंस नोज इनटू। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो रहेगा टू गिव परमिशन, टू शो डिसरिस्पेक्ट, टू इंटरफेयर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। टू पोक वंस नोज इनटू होता है टू इंटरफेयर, किसी के मामले में दखलंदाजी करना या फिर टांग अड़ाना, ठीक है, इंटरफेयर करना। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट रहेगा चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए अबोर्ड होता है निवास, जिनका कोई निवास स्थान नहीं है, निवास, जो परमानेंट अबोर्ड निवासी हैं, ठीक है, जो परमानेंट अबोर्ड नहीं है किसी जगह के। और बट वेंडर, वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, वेंडर, वेंडरिंग करना। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब जो पीपल उनका परमानेंट निवास नहीं है, निवासी नहीं है कहीं के, वो वेंडर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उन पीपल को वो ग्रुप ऑफ पीपल कहलाता है नोमैड। नोमैड, ठीक है, नोमैडिक कहते हैं ना, खाना बदोश पीपल, जो इधर से उधर अपना घूमते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट स्थान नहीं होता रहने के लिए, दैट्स कॉल्ड नोमैड। ट्रोंट होता है विदाउट परमिशन स्कूल से छुट्टी लेना, विदाउट परमिशन स्कूल से ऑफ करना, ठीक है। पॉन्डरर, पॉन्डरर होता है विचार करना, थिंकर जो बहुत ज़्यादा पॉन्डरिंग करते हैं यानी कि थिंकिंग, ठीक है, ज़्यादा सोचना। यूजरर होता है जो ज़्यादा हाई रेट पे जो पैसे मतलब लैंड करते हैं, लैंड मनी, ठीक है, सूदखोर कह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी कैरिड और मूव्ड ईजली, जिसको ईजली मूव
कर सकती है, जो चीज़ जिसको कैरी किया जा सकता है वो उसको बोला जाएगा पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है दैट कैन बी, जिसको कैरी किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है इजिली, वो होता है पोर्टेबल। ठीक है। इलेजिबल होता है जिसको मतलब बिल्कुल मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल। ठीक है। हैंडफुल होता है जितना हैंड में अपना ग्रैस्प होता है, जितना हमारे हाथ में आता है मुट्ठी भर, हैंडफुल। पोर्टेबल होता है सेफ टू ड्रिंक, जिसको हम पीने योग्य कह सकते हैं। ठीक है, पीने योग्य है कोई, पोर्टेबल वाटर जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अल्टीरियर, देखिए अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त या फिर कोई सीक्रेट। ठीक है, जिसको छुपाया जा सके, जिसको दैट कुड बी हिडन। ठीक है, सीक्रेट है जिस चीज़ को छुपाया जा सकता है, तो इसका यहाँ पर सेम वर्ड बताना है। ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर होता है जो हमारे बिल्कुल फ्रंट है, सामने है हमारे। प्रियर होता है अर्लियर, जो पहले है। एंशियंट होता है प्राचीन। एंड इवेंचुअल, इवेंचुअल होता है अंततः। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, अंततः, यानी कि एट द एंड ऑफ द किसी प्रोसेस या फिर कोई भी काम है उसका बिल्कुल एंड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है भाई अंडरलाइन वर्ड का। यू वर मैड एट मी फॉर हैविंग द सेम एबिलिटी एज यू। ठीक है, एबिलिटी अंडरलाइन करना है भाई। एबिलिटी को, एबिलिटी जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। इसमें बोला गया है कि अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताएं। ठीक है, एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता, किसी चीज की क्षमता या फिर योग्यता कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, जिसमें हम कुछ काम करने योग्य हैं। ठीक है। फीचर, फीचर इन एफिकेसी, स्किल, स्किल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है भाई, अ बेड ऑफ नेल्स। बेड ऑफ नेल्स मतलब ऐसा बेड जिस पर नेल्स ही नेल्स हैं, वैसे ही मतलब कहने में आता है जनरली। अ बेड ऑफ नेल्स क्या होगा, इसका जो इसका ऑप्शन रहेगा अ प्रॉब्लमैटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो प्रॉब्लम वाली है, अनकंफर्टेबल है हमारे लिए, उसको बोला जाता है अ बेड ऑफ नेल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट एंटेनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम फिक्सिंग द डिसऑर्डर ऑफ माई बुक शेल्व्स। डिसऑर्डर अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड को। डिसऑर्डर वर्ड है जो इसका एंटोनियम बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टू स्पेंड सम, मुझे ज़रूरत है मतलब टाइम स्पेंड करने की। फॉर डिसऑर्डर ऑफ माई बुक शेल्फ, मेरी जो बुक शेल्फ है वो डिसऑर्डर हो गई है, यानी कि कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर हो गई है, उसको फिक्स करने के लिए। डिसऑर्डर होता है मतलब, डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा जो कंट्रोल में नहीं है, मतलब इधर उधर हो गई है चीज़ें, डिसऑर्डर हो गई हैं, ऑर्डर में नहीं है। तो ठीक है, इसका एंटोनियम यहाँ पर हो जाएगा रेगुलेट। रेगुलेट हो जाता है टू कंट्रोल समथिंग। ठीक है, इस सिचुएशन जब हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट करना। कंडीशन होता है कोई भी सिचुएशन। ठीक है, केओस हो जाता है मतलब हल्ला गुल्ला, मतलब ज़्यादा जब चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाता है, केओस हो जाता है, मतलब कोई भी काम होच पोच होना। ठीक है। प्लेग, प्लेग एक बीमारी है, प्लेग हो जाता है जो कंटेजियस मतलब डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है प्लेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम फ्रेज है, देखो ईडियम है बीट अबाउट द बुश। ईडियम आई हुई है बीट अबाउट द, ये सीजीएल प्री में भी 2 शिफ्ट्स में आया था भाई ये क्वेश्चन। बीट अबाउट द बुश बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के प्री में भी मैंने आपको कराया है ये। बीट अबाउट द बुश होता है अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, मेन टॉपिक से हट के इधर उधर की बातें करना, दैट्स कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। मतलब मेन टॉपिक पे बात ना करके चारों तरफ की बातें करना। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। जेम्स या स्टोन्स, पत्थरों की जो आर्ट होती है उनकी एनग्रेविंग, कटिंग, पॉलिशिंग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, लैपिडरी, दैट्स कॉल्ड लैपिडरी। ठीक है।
नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड. एब्रीज. एब्रीज का मतलब होता है टू मेक शॉर्टर. ठीक है, किसी चीज को कम करना, संक्षिप्त करना. एब्रीजमेंट होता है संक्षिप्त करना. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? इलोंगेट. इलोंगेट होता है किसी चीज को, किसी की लेंथ बढ़ाना. ठीक है, लेंथ इलोंगेट करना, बढ़ाना उस चीज को. देखिए टेपर होता है किसी चीज की जो थिकनेस है उसको कम करना, टेपर. 45 होता है टू ऐड समथिंग, उसमें एडिशनल मतलब उसमें कुछ मिला के उसको स्ट्रेंथन करना, 45 करना. एंड सिंकोपेट होता है जो ये म्यूजिक से रिलेटेड होता है, जो भी एक्सेंट और जो भी वर्ड्स के बीच का जो गैप होता है उसको कम करना. ठीक है, एक्सेंट को कम करना, शॉर्टन कह सकते हैं. ठीक है, किसी चीज को शॉर्ट करना, सिंकोपेट. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. द साउंड मेड बाय फ्रॉग्स. फ्रॉग्स की जो साउंड है उसको क्या बोला जाता है? फ्रॉग्स जो साउंड करते हैं दैट्स कॉल्ड क्रॉक. थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. क्रॉक फ्रॉग की साउंड होती है. ट्रम्पेट. ट्रम्पेट एलिफेंट की साउंड होती है भाई. ठीक है, एलिफेंट की साउंड होती है ट्रम्पेट. मू काउ और बुफेलो वगैरह के लिए यूज किया जाता है. रोर लायन. ठीक है, क्रॉक होती है फ्रॉग की साउंड. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूसियल. जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूसियल है, नेसेसरी है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल. दैट्स कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल. देखिए पेडेंटिक. पेडेंटिक वही होता है जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है. वेरी मतलब वेरी सीरियस अबाउट द रूल्स और डिटेल्स. ठीक है, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के रूल्स के अकॉर्डिंग करना. दैट्स कॉल्ड पेडेंटिक. ट्रिवियल होता है नॉट इम्पोर्टेंट, जो कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट. ऑक्सिलरी होता है हेल्प के लिए, जो मतलब ऑक्सिलरी होता है सहायता के लिए कोई चीज़ है जब. ठीक है, ऑक्सिलरी हेल्प के लिए है, एडिशनल कह सकते हैं. सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ फॉर द अंडरलाइन वर्ड. सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस हैज़ बीन वन ऑफ द cherished goal of the maker of our constitution. cherished जो यहाँ पर है वर्ड, इसका एंटोनियम बताना है. cherished का एंटोनियम यहाँ पर हो जाएगा relished, valued, treasured या despised. ठीक है, इसका जो यहाँ पर वर्ड होगा cherished हो जाएगा despised. ठीक है, despise होता है घृणा करना किसी चीज, to hate someone. ठीक है, to hate someone. बिकॉज चेरिश का मतलब होता है किसी को, किसी की तरफ आकर्षित होना. ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है ये. एंड जो डिस्पाइज्ड है वो है एक नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पर इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्पाइज्ड. नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड. वेज. वेज क्या होता है? वेतन. ठीक है, एक कॉन्टिन्यू मनी आपके पास आती है. ठीक है, उसको बोलते हैं वेज. एंड इसका जो सेम मीनिंग रहेगा, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इमोल्यूमेंट. जब आप कोई सर्विस करते हैं उसके बाद जो आपको मनी मिलती है दैट्स कॉल्ड इमोल्यूमेंट, यानी कि आपकी सैलरी को बोला जाता है इमोल्यूमेंट एंड वेज. ये दोनों सेम वर्ड हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. देर इज नो नीड टू पैनिक, नॉट येट. अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर पैनिक. पैनिक का मतलब होता है फ्राइट, यानी कि घबराया हुआ, मतलब डरा हुआ. ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? एकदम से जो सडन जो मतलब डेंजर के कारण जो घबराहट होती है, पैनिक होना या फिर फ्राइट. ठीक है, मोक होता है किसी का मजाक उड़ाना, टू मोक एट समवन, लाफ एट समवन. चीयर होता है किसी को आनंदित करना. ठीक है, ब्लॉक किसी ट्रबल या फिर किसी सेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ब्लॉक. नेक्स्ट है इडियम फ्रेज. इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है भाई, टू मेक वंस माउथ वाटर. इडियम क्या है? टू मेक वंस माउथ वाटर. किसी के मुंह में जब पानी आना होता है उसके लिए यूज किया जाता है फील हंग्री. दैट मीन्स फील हंग्री.
कोई हंगरी है तभी उसके मुंह में पानी आ रहा है ना। टू मेक वंस माउथ वाटर मीन्स फील हंगरी। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड मिसअंडरस्टैंड। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बेसिक सा पेपर है एंड बहुत ही अच्छे से समझ के अगर अटेम्प्ट करें तो बहुत इजी है। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है गलत फहमी, ठीक है, गलत फहमी। तो इसका एंटोनियम यहाँ पर क्या रहेगा? इम्पॉसिबल, जो असंभव है, पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्रीहेंड, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड वेल, किसी चीज को अच्छे से समझना, ठीक है। डिले यानी कि आगे, मतलब आगे होना। स्लगिश होता है नॉट एक्टिव, जो बहुत स्लो है, ठीक है, स्लो है रिस्पॉन्ड करने में। एंड टॉर्पिड कह सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर टॉर्पिड। डोरमेंट कह सकते हैं, ठीक है। स्लो टू रिस्पॉन्ड, जिसका रिस्पॉन्ड बहुत स्लो है रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इज साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता। इनऑडिबल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, इनऑडिबल। ओडासियस होता है बोल्ड, साहसी, ठीक है, बोल्ड या फिर साहसी है बहुत ज्यादा। ऑटोनोमस होता है सेल्फ गवर्नमेंट, जो मतलब एक ही सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ऑटोनोमस यूज किया जाता है। एंड डेलिबल होता है जो डिलीट किया जा सके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम फ्रेज का है। इडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक न्यू लीफ में कन्वर्ट, टर्न होना। एंड इसका मीनिंग यहां पर क्या रहेगा? टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग करना, किसी चीज की शुरुआत करना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। गो बैक टू योर इमेज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो वर्ड है यही अंडरलाइन है, अंडरलाइन वर्ड है बिकॉज इससे रिलेटेड ही यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। गो बैक टू योर इमेज डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वर्ड का सिनोनिम बताना है। डिस्क्रिप्शन का होता है डेफिनेशन, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वही एक किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है। जब हम बोलते हैं किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखो यानी कि उसके बारे में बताओ, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन दो पूरा डिटेल। डिसेप्शन होता है टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ठीक है। प्लान कोई भी आइडिया, फंक्शन, फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, एक ऐसी बीमारी जो पूरी कंट्री में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, दैट्स कॉल्ड पेंडेमिक, महामारी, ठीक है। जैसे कोविड-19 अभी आया था, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है पेंडेमिक, जो पूरे वर्ल्ड में फैला या फिर कंट्री में, ठीक है। रस्टिक होता है बिल्कुल, मतलब टिपिकल, टिपिकल कंट्री बेस्ड, मतलब जो बिल्कुल देहाती कह सकते हैं, ठीक है, देहाती है रस्टिक। पैनेसिया होता है क्योर ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का रामबाण, मतलब रामबाण के लिए यूज किया जाता है पैनेसिया, ठीक है, लिख देती हूं मैं, क्योर ऑफ ऑल डिजीज। एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसके लिए यूज किया जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द न्यू गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज कुड इजिली अंडरमाइन द मेन फॉरेन पॉलिसी। अंडरमाइन जो वर्ड है यही अंडरलाइन वर्ड है, अंडरमाइन। एंड अंडरमाइन का मतलब होता है टू वीकन समथिंग, किसी चीज को वीक करना, कमजोर करना, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्रिपल, वीकन, स्पॉइल, एनहांस। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, इंप्रूव करना। एनहांस का मतलब क्या होता है? इंप्रूव, उस चीज में इंप्रूव करना। देखिए क्रिपल का मतलब होता है अपंग,
किसी का बॉडीली डैमेज हुआ है, फिजिकली डैमेज हुआ है, दैट्स कॉल्ड क्रिपल, अपंग कह सकते हैं, वीकन जो मतलब वीक है, स्पॉइल रूइन, ठीक है, स्पॉइल होना, एंड एनहांस होता है इम्प्रूव। तो यहाँ पर जो अंडरमाइन है यानी कि वीकन, उसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा एनहांस, इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में सुधार आना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए ईडियम फ्रेज, ईडियम दी गई है द ब्लैक शीप, ईडियम है ब्लैक शीप, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, द लीस्ट रेपुटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जिसकी मतलब रेपुटेशन बिल्कुल ग्रुप में अच्छी नहीं है, लीस्ट बहुत कम है, ठीक है, अच्छी रेपुटेशन नहीं है जिसकी ग्रुप में, उसको बोला जाता है द ब्लैक शीप। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लेस ऑफ रेफ्यूजी, ठीक है, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब किसी के रहने का स्थान, रिफ्यूजीज की जो मतलब जो बाहर से आते हैं लोग, रिफ्यूजीज होते हैं जो, उनका जो प्लेस है रहने का, दैट्स कॉल्ड असलम, उनके शरण को क्या बोला जाता है, असलम, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग, ठीक है। आई हैड अ, देखिए ब्रैकेटेड वर्ड है टॉडलर एट होम एंड 2 अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, कि मेरे पास जो आई हैड टॉडलर, टॉडलर मीन्स होता है न्यू बोर्न बेबी के लिए यूज़ किया जाता है, टॉडलर है, एंड जो 2 और चिल्ड्रन हैं वो स्कूल पर हैं, ठीक है, टॉडलर होता है न्यू बोर्न बेबी। देखिए नेक्स्ट है इडियम ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक इडियम है, इसका ऑप्शन देखते हैं, गिव लेम एक्सक्यूज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, टू गेट फेल, टू फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट, किसी चीज के आंसर और रिजल्ट लाने में फेल होना, ठीक है। वो कहते हैं ना जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, हमारी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसका मीनिंग भी ऐसा ही कुछ रहेगा, टू फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट लाने में फेल हो जाना। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो असंभव है, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होता है जिसको अप्लाई किया जा सके, एप्लीकेबल है जो करने योग्य है, एप्लीकेबल है। देखिए शेकी, शेकी होता है वीकन, वीक जो कोई स्थिति है, वीक है, शेकन है, ठीक है। अनश्योर होता है जो श्योर नहीं है, अनलाइकली होता है नॉट प्रोबेबली, असंभव, नॉट प्रोबेबली। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अडियर, अडियर वर्ड दिया गया है, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। अडियर का मतलब होता है टू स्टिक फर्म टू समवन, ठीक है, मतलब फर्म रहना, अपने मजबूत रहना किसी चीज में, तो इसका ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा कंडेम, कंडेम का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है, टू क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, तो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा क्रिटिसाइज करना। एस्टैब्लिश, देखो एस्टैब्लिश होता है टू स्टार्ट, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना, स्टार्ट करना, है ना। अप्रूव होता है एक्सेप्टेंस, ऑथोराइज एक्सेप्टेंस, कंपेल होता है फोर्स करना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम का क्वेश्चन है, ब्रैकेटेड ईडियम बतानी है भाई। विद वन गोल रिमेनिंग दे वांट आउट ऑफ द वुड्स जस्ट यट, ठीक है, आउट ऑफ द वुड ईडियम है, आउट ऑफ द वुड्स, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, वो होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, ठीक है, डिफिकल्टी जो भी कठिनाइयां हैं और डेंजर है उससे फ्री होना, वो जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द साउंड ऑफ आउल्स, आउल्स की जो साउंड है, उल्लू की जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड हूट, दैट कॉल्ड हूट, साउंड ऑफ आउल्स होता है हूट। होंक, होंक कोई भी होन या फिर ज़्यादा जो
मतलब ज़्यादा आवाज़ के लिए होंक होता है, कार या उसका हॉर्न जो होता है उसके लिए होंक यूज़ किया जाता है। ने होता है हॉर्स की जो साउंड होती है, हॉर्स की साउंड के लिए, ठीक है। और क्रोक हम पढ़ चुके हैं, मेंढक की जो साउंड होती है क्रोक, उसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉक की साउंड के लिए। Select the most appropriate antonym to substitute the bracketed word in the given sentence. For years, he pursued a vendetta against the Morris family. Morris family, ठीक है, कि years मतलब काफ़ी सालों से ये pursued हो रहा है, continue है। vendetta, vendetta होता है जो झगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा वो उनका continue है, pursued है against the Morris family के against, ठीक है। वेंडेटा होता है कोई भी फैमिली जो क्वारल होता है, झगड़ा होता है, उसके लिए वेंडेटा। एंड इसका एंटोनियम रहेगा यहाँ पर हार्मोनी। हार्मोनी होता है प्लीजेंट जो रिलेशन होता है, ठीक है, सामंजस्य, ठीक है, प्लीजेंट रिलेशन के लिए हार्मनी, हार्मोनी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है ब्रैकेटेड वर्ड, निहिलिस्ट, निहिलिस्टिक। इफ यू थिंक atheist are all miserable, nihilistic या amoralist, this book should put you straight। देखिए निहिलिस्टिक का मतलब होता है नथिंगनेस, टू बिलीव इन नथिंगनेस, ठीक है। इसका जो यहाँ पर क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम रहेगा यहाँ पर साइनिकल, साइनिकल, ठीक है। जो मतलब इसका मतलब भी होता है जो नथिंगनेस में बिलीव करे, मतलब कोई चीज़ है उसकी होने की संभावना में बिलीव ना करे जो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड साइनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। राइट्स टू वोट इन एन इलेक्शन, जो इलेक्शन में वोट करने का जो राइट होता है दैट कॉल्ड सफ्रेज, ठीक है, सफ्रेज। देखिए पोर्टेबल होता है सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू ड्रिंक जो पीने योग्य है पोर्टेबल है, जैसे पोर्टेबल वाटर, ठीक है। प्रोपेगेंडा होता है जो भी ये होते हैं ना, प्रोपेगेंडा इसके लिए यूज़ किया जाता है जो भी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ठीक है, पब्लिसिटी, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए प्रोपेगेंडा। और चार्ड होता है फ्रूट्स के जो फ्रूट्स ग्रोन करना, फ्रूट्स के जो बाग होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्चार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई गिवन वर्ड, यहाँ पे गिवन वर्ड मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं कल करा दूंगी आपको। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है फार एंड वाइड, ईडियम क्या है, फार एंड वाइड। तो इसका जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब कोई चीज़ दूर दूर तक है फैली हुई है, वाइड है, फार है, बहुत दूर तक फैली है, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इन अनसलिड सेफ्टी रिकॉर्ड स्वेल्ड प्राइड इन कॉन्कॉर्ड्स टेक्निकल अचीवमेंट एज द ईयर पास्ट। अनसलिड, अनसलिड होता है प्योर, मतलब स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल मतलब एकदम क्लियर, ठीक है। अनसलीड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, स्पॉटलेस। तो यहाँ पर एंटोनियम इसका हो जाएगा टार्निस्ड। टार्निस्ड होता है जिसकी टाइम के साथ जिसकी जो चमक है वो चली गई है, यानी कि पुराना होना, टार्निस्ड। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड ईडियम। The last observation of yours has hit the nail on the head, ठीक है, hit the nail on the head ये idiom है, इसका मीनिंग बताना है और इसका राइट मीनिंग हो जाएगा find exactly the right answer, ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी राइट आंसर को, एग्जैक्ट आंसर को फाइंड आउट करना, हिट द नेल्स ऑन द हेड, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिकैपिटेट, डिकैपिटेट का मतलब होता है टू कट समवंस हेड, यानी कि बी हेड। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राइट सिनोनिम हो जाएगा टू कट समवन हेड, ठीक है, किसी का सिर काटना, ठीक है, बिहेड करना। अफेक्शन होता है जो लव और अट्रैक्शन की जो फीलिंग होती है, दैट्स कॉल्ड अफेक्शन। सिंसियरिटी, जो सिंसियर की अवस्था है। डेजुलेशन होता है डिसएग्रीमेंट, पॉलिटिकल या फिर कोई मैरिज से रिलेटेड ऑथोराइज जो डिसएग्रीमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन, डेसोलेशन। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ईडियम का, जो एप्रोप्रिएट ईडियम बताना है मीनिंग, इट टेक्स टू टू टैंगो, ठीक है। एप्रोप्रिएट मीनिंग रहेगा इसका, people are required for a couple dance to fight fiercely for an argument both parties and equally respond an interesting idea। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, for an argument both parties and equally responsible, किसी आर्ग्यूमेंट के लिए पार्टी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है इट टेक्स टू टू टेंगो। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है, टू द ब्रैकेटेड पार्ट गिवन इन द सेंटेंस। ही हैज बीन यूज्ड एज द फाल गाय फॉर इश्यूज विद हाउसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फाल गाय, फाल गाय क्या होता है? स्कैपगोट, बलि का बकरा, ठीक है, जिसको इधर उधर घुमाया जाता है, बलि का बकरा बनाना। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत, मतलब जो बहुत कम बोलते हैं, रेटिसेंट, चुप रहते हैं जो। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना, ठीक है। रेटिसेंट होते हैं जो कम बोलते हैं, कम बोलना, ठीक है। वीकलिंग होते हैं वीक, जो वीक पोजीशन है, वीक जो स्टेट है उसको बोला जाता है। स्केपगोट हो जाता है फाल गाय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। मतलब एग्जैक्टली वही वर्ड यूज करना जो हमने बोले हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं उनको बोला जाता है वर्बेटिम, वर्बेटिम, ठीक है। देखिए मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है टू हेट समवन, टू हेट अदर मैनकाइंड, ठीक है। अदर जो पीपल है उनसे हेट करना, घृणा करना, ठीक है, उनको बोला, वो होता है मिसएंथ्रोप। कैनल होता है शेल्टर ऑफ अ डॉग, ठीक है, डॉग की जो शेल्टर है, शेल्टर ऑफ डॉग्स, जहाँ पर डॉग्स रहते हैं उसको बोला जाता है कैनल। लुनेटिक होता है जो मतलब आलसी, ठीक है, इनएक्टिव, इनएक्टिव कह सकते हैं, लुनेटिक होता है इनएक्टिव, ठीक है। देखिए ये 55 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही करते हैं। 55 क्वेश्चन आज के सेशन में हमने किए हैं, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी हो सकता है, हम कल करेंगे। 3 या 4 वीडियो में सभी जो वोकैब हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, बिकॉज थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो आपको भी ईजी रहेगा रिवीजन करने में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।